नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। नागराज वासुकी कैसे बने शिव जी के गले का हार। नागराज वासुकी जो भगवान शिव के गले का हार बन गए, उनकी कथा भारतीय पौराणिक ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वासुकी नागराजों के भी राजा हैं और उनकी विशेष भूमिका देवताओं और असुरों की कई कहानियों में देखी जाती है। इस कथा के माध्यम से ये भी स्पष्ट होता है कि भगवान शिव के साथ जुड़ने के बाद वासुकी ने अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा में एक नया अध्याय जोड़ा था। आइए सुनते हैं इस दिलचस्प कहानी को। वासुकी का जन्म नागवंश में हुआ था और वे नागराज कहलाए। वे अत्यंत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे और उनकी पूजा देवता और असुर दोनों ही करते थे। वासुकी का निवास क्षेत्र पाताल लोक में था, जहाँ अन्य नाग भी रहते थे। वासुकी के भाई शेषनाग थे, जो भगवान विष्णु के शयन के लिए सेतु बने थे। वासुकी को अपनी बहादुरी, सत्यनिष्ठा और देवताओं के प्रति उनकी निष्ठा के लिए भी जाना जाता था। वासुकी का पहला प्रमुख उल्लेख समुद्र मंथन की कथा में मिलता है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन करने का निश्चय किया, तब उन्हें एक शक्तिशाली रस्सी की आवश्यकता हुई। इस मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथनी के रूप में उपयोग करना था और इसके चारों ओर रस्सी की तरह एक मजबूत और लंबे नाग की जरूरत थी। नागराज वासुकी अपनी ताकत और लंबाई के कारण इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त माने गए। वासुकी ने देवताओं और असुरों की मदद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। मंथन के दौरान वासुकी को मंदरांचल पर्वत के चारों ओर लपेटा गया और देवताओं तथा असुरों ने उन्हें खींचना शुरू किया। इस प्रक्रिया में वासुकी के मुख से विष निकला, जो अत्यधिक घातक और विषैला था। इस विष को हलाहल कहा गया, जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने में सक्षम था। जब समुद्र मंथन से निकले विष ने तीनों लोगों को प्रभावित करना शुरू किया, तब सभी देवता और ऋषि घबराए और उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव, जो करुणा और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं, उन्होंने बिना संकोच किए इस विष को पीने का निर्णय लिया। उन्होंने विष को अपने कंठ में धारण किया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। वासुकी ने यह दृश्य देखा और भगवान शिव के प्रति अत्यंत श्रद्धा से भर गए। उन्होंने महसूस किया कि भगवान शिव ही सच्चे देवता हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के संसार की रक्षा के लिए अपने जीवन को भी दांव पर लगा सकते हैं। ये घटना वासुकी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई और वे भगवान शिव के प्रति पूर्णतः समर्पित हो गए। समुद्र मंथन के बाद वासुकी के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी भक्ति उत्पन्न हो गई। वासुकी ने यह निर्णय किया कि वे अपना जीवन भगवान शिव को समर्पित करेंगे और हर समय उनकी सेवा में रहेंगे। उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि वे उन्हें अपने सेवक के रूप में स्वीकार करें। भगवान शिव, जो अपने भक्तों की भक्ति और प्रेम को समझते थे, उन्होंने वासुकी की प्रार्थना भी स्वीकार की। उन्होंने वासुकी से कहा, तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मुझे प्रभावित किया है। तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी सेवा करोगे। मैं तुम्हें अपने गले का हार बनाकर धारण करूंगा। ये सुनकर वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव के गले का हार बनने का प्रस्ताव साहस स्वीकार किया, क्योंकि ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। इस प्रकार वासुकी भगवान शिव के गले का हार बन गए और हमेशा उनके साथ रहने लगे। वासुकी का भगवान शिव के गले में हार बनने के कई प्रतीकात्मक भी अर्थ हैं। सबसे प्रमुख रूप से वासुकी शिव के साथ जुड़े हुए उन सभी तत्वों को प्रतिनिधित्व करते हैं जो शिव के व्यक्तित्व का हिस्सा हैं। भगवान शिव, जो सृष्टि के संहारक और पुनर्निर्माता माने जाते हैं, जीवन और मृत्यु के चक्र को धारण करते हैं। वासुकी का नाग रूप भी चक्र का प्रतीक है, जो जीवन और मृत्यु के प्रति संतुलन बनाए रखता है। नाग का सांकेतिक महत्व ये भी है कि ये शक्ति, ऊर्जा और अनंतता का प्रतीक है। नागराज वासुकी शिव की ऊर्जा और उनके अनंत स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव के गले में नाग का धारण करना ये भी दर्शाता है कि शिव के भीतर इतनी शक्ति और धैर्य है कि वे किसी भी विषय या संकट को धारण कर सकते हैं, जैसे उन्होंने समुद्र मंथन के समय किया था। नागराज वासुकी का भगवान शिव के साथ जुड़ाव ये भी दर्शाता है कि शिव किसी भी विषैली या नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर सकते हैं और उसे नियंत्रित भी कर सकते हैं। नागराज वासुकी का भगवान शिव के गले में स्थान एक महत्वपूर्ण और प्रतीक है। नाग गले के चारों ओर लिपटा होता है, जो सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक है। वासुकी, जो नागों के भी राजा है,
शिव की शक्ति और उनकी आध्यात्मिक सामर्थ्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। बासुकी के भगवान शिव के गले में होने से ये संदेश मिलता है कि शिव सृष्टि की सभी नकारात्मकताओं को धारण कर सकते हैं और उनसे ऊपर उठ सकते हैं। बासुकी की भगवान शिव के प्रति भक्ति और निष्ठा ने उन्हें उनके सबसे प्रिय आभूषणों में से एक बना दिया। ये इस बात का प्रमाण है कि जो व्यक्ति शिव की सच्चे मन से भक्ति करता है और उसे शिव अपने निकटतम स्थान पर रखते हैं। बासुकी का भगवान शिव के गले का हार बनना उनकी भक्ति, त्याग और समर्पण की अद्वितीय कथा है। इसका निष्कर्ष भी निकलता है। नागराज बासुकी की कथा में ये भी सिखाती है कि भक्ति और समर्पण से हम ईश्वर के अत्यंत निकट पहुंच सकते हैं। बासुकी जो एक साधारण नाग के रूप में जन्मे थे, अपनी निष्ठा और भक्ति के कारण भगवान शिव के सबसे प्रमुख आभूषणों में से एक बन गई। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के प्रेम और सेवा को सदा स्वीकार करते हैं और उन्हें विशेष स्थान प्रदान करते हैं। बासुकी का भगवान शिव के गले का हार बनना एक प्रतीकात्मक कथा है जो ये दर्शाती है कि चाहे विष कितना भी घातक क्यों ना हो, यदि भक्ति और विश्वास में शक्ति है तो वह विष भी जीवनदायक हो सकता है। शिव और बासुकी की ये कथा भक्ति, शक्ति, समर्पण की अद्वितीय मिसाल है जो हमें सिखाती है कि ईश्वर की सेवा में समर्पित होना सच्चा धर्म और मुक्ति का मार्ग है। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।